नमस्कार, मैं लोमश सिंह देवरा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं हमारे जिम की मेंबर नेहा जी। नेहा जी कुछ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगी। नेहा जी, आप बताना चाहेंगे कि जब आपने जिम ज्वाइन किया था तब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस थी और कैसे आपने उन्हें ओवरकम किया। सर एक्चुअली जब जिम ज्वाइन किया था उस टाइम सर मेरा वेट भी ज़्यादा था और डिलीवरी का टाइम था, तो उस टाइम मतलब स्टार्टिंग का 1-2 महीने मुझे नॉर्मल लगा था। बट सर क्या स्टार्टिंग उस टाइम मुझे इंसुलिन भी लगते थे, दिन के 4 से भी लगते थे और मतलब वो 4 टाइम शुगर टेस्ट करना होता था और 4 टाइम इंसुलिन लेती थी सर। उसके बाद अब धीरे धीरे 3 महीने के बाद जिम ज्वाइन करने के बाद मेरा इंसुलिन लेवल खत्म हो गया था। और सर मेरा थायराइड की सर 75 mg की जो टेबलेट थी, मतलब धीरे से होता है ना कि 50 mg आती है फिर 25 होती है सर, मेरा 75 से सर 25 आके सर आफ्टर 3 मंथ्स के बाद वो सर खत्म हो गई थी। तो अभी आप कोई थायराइड नहीं सर, मेरे कोई थायराइड की दवाई नहीं है। थायराइड इज अ नॉन क्यूरेबल डिजीज। अभी सब यही बोलते हैं थायराइड का कोई क्योर नहीं है। डॉक्टर्स भी ये बोलेंगे मेडिसिन आप आगे स्टार्ट करनी कंटिन्यू पड़ेगी, रखना ही रखता होता है। लेकिन क्योंकि अभी आपकी दवाई बंद होगी, हाँ TSH T3 T4 सब लेवल पे आ गए। हाँ बिल्कुल राइट, सर। अभी आप कोई मेडिसिन नहीं नहीं कर सर। ठीक है। कोई कमजोरी फील हुई है, मैंने कभी आपको ज्यादा वर्कआउट नहीं कराया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। एक्चुअली मुझे साथ में क्या बीपी लो भी होता था ओके। सर, वो भी नॉर्मल रहता है और सर शुगर भी मेरा बहुत ज्यादा हाई रहता था। तो सर मतलब खाने के बाद भी 220 230 नॉर्मल रहता था। तो सर अब वो शुगर की टेबलेट मेरे बिल्कुल जीरो हो गई है। जब कभी स्ट्रेस रिड्यूस होता है जब मुझे लेने की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज मुझे वो भी जरूरत नहीं है। और जब होता है रहने की रिक्वायरमेंट, जब आप जिम नहीं आ रहे होते हैं, हाँ सर, वो होता है ना ये कि भी जैसे 7 दिन का गैप हो गया होता है, जब होता है। बाकी सर अदरवाइज देखो, नहीं। मैं वर्किंग भी हूँ और मतलब घर का काम भी करती हूँ, बच्चों का भी करती हूँ, जॉब पे भी जाती हूँ और यहाँ भी आती हूँ सर। मतलब जो एनर्जी लेवल है वो मोस्ट ऑफ यही है कि जिम आने की वजह से ही एनर्जी मेरी बनी है। यही बात मैं सबको बताना चाहता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि आप तो फिगर बन गया, फिजिकली हाँ फिट हो गए, अब आप जिम क्यों जा रहे हो। तो ये बताना बहुत जरूरी है कि जो लोग वर्कआउट करेंगे वो एंडोर्फिन रिलीज करेंगे, लेकिन एक सिस्टमेटिक वर्कआउट में नहीं मानता सर, हूँ एनर्जी लेवल अप होगा। लोगों को ये लगता है ना कि जिम जाके बहुत ज्यादा पतली हो गई है, पता नहीं कैसे मैनेज करेगी। सर मेरे हिसाब से ये फालतू की बात है। बाकी जिम जाना ये एनर्जी बूस्ट करता है सर, इससे स्टेमिना लेवल भी इंक्रीज होता है सर, और सर बाकी चीजों में भी एक्टिवनेस तो रहती ही रहती है सर। थैंक यू सो मच नेहा जी। अब ये चीज ये भी है कि मैं नेहा जी का यहाँ रेगुलर बीपी मॉनिटर करता हूँ, उनका मेजरमेंट होता है, प्लान बनाता हूँ, और मैं इस बात का भी ध्यान रखता हूँ कि उनको डायबिटिक कोमा ना लगे। हाँ सर, वर्कआउट जो बिल्कुल होता है बिल्कुल। इजी इफेक्टिव होता है। हम आगे जाके इनके वर्कआउट पे भी वीडियोस बनाएंगे। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। कि कोई पतला है तो जिम नहीं जाए, जबकि अगर वो जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो उनका एनर्जी लेवल अप होगा, वो दिन भर के अपने डेली घर के काम इजीली कर पाएंगे। तो जिम सभी को जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक सर्टिफाइड ट्रेनर के अंदर ही उन्हें वर्कआउट करना चाहिए। अगर किसी ने सर्टिफिकेशन नहीं कर रखा, किसी को नॉलेज नहीं है एनाटॉमी, काइनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी, वो कोच मार देते हैं। तो ऐसे कोच के अंडर ट्रेनिंग ना करें जिनको ना तो एक्सपीरियंस है, ना ही उन्होंने कोई सर्टिफिकेशन कर रखा है। तो हमेशा एक सर्टिफाइड ट्रेनर के अंडर ही ट्रेनिंग करनी है। और जो कोच ये इग्रोजेनिक सब्सटेंस प्रमोट करते हैं, वे प्रोटीन, BCAA, केरेटीन, है ना, इन कोचेस से बचना चाहिए, क्योंकि ये तो दुकानदार है, ये कोच नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच।